नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और रुद्राक्ष की श्रृंखला में मैं अभी आपको डेस्कटॉप पे दिखाऊंगी 10 मुखी रुद्राक्ष कैसा होता है। और आप भी खुद भी गूगल कर सकते हो। मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो नहीं जानते रुद्राक्ष के बारे में, वो कम से कम ये देख ले कि हाँ ऐसा लगभग ऐसा होता है। बाकी जब आपको भी ख़रीदने जाओगे तो आपको ये पता होगा कि इसकी जो डिज़ाइन होती है वो लगभग ऐसी होती है, मिलती जुलती होगी, हमेशा इक्वल कभी नहीं मिलेगी। अगर इक्वल है तो वो डुप्लीकेट है। ठीक है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आपको दिखाती हूँ कैसा है। ये देखिए, आप गूगल पे जब डालेंगे ना 10 मुखी रुद्राक्ष तो इस तरीके से इमेजेस आएंगी। ये थोड़ी इमेजेस बड़ी है तो ये आप इसको गिन सकते हैं यहाँ से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हिस्से हो गए ना इसके, तो ये आपका 10 मुखी रुद्राक्ष हो गया। अब इसकी 10 मुखी की अगर आपको दाना मिल जाए अच्छा है। ये देखिए माला भी है, माला भी आप ले सकते हैं, जाप माला बना सकते हैं इसकी। देखिए इस माला से जप भी कर सकते हैं और इसको जप करके धारण भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष पे आप त्राटक भी कर सकते हैं और रुद्राक्ष को आप धारण भी कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर है। यहाँ पे आप ध्यान लगाएंगे, आपकी एनर्जी इस तरीके से सर्कुलेट होगी। आप उस पर रोज़ ध्यान लगाएंगे, त्राटक करेंगे तो आपको देखिए किसी ने एक्सरे भी डाला है इसका, रुद्राक्ष का एक्सरे। देखिए लोग भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से रुद्राक्ष होते हैं। आप खुद भी गूगल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो डेस्कटॉप पे दिखाने का मेरा उद्देश्य ये था कि अगर मान लीजिए आपको परचेज़ कर या आपको इंटरेस्ट होता है कि चलो मुझे लेना चाहिए, तो आप ले लीजिए। कोई भी राशि का बंदा कोई भी रुद्राक्ष ले सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाध्यता है। अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो फिर तो आप ज़रूर लीजिए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। 10 का भी एक ही नंबर बैठता है, सूर्य का ये भी एक ही नंबर बैठेगा। चाहे आप 1 मुखी ले लीजिए या ये 10 मुखी ले लीजिए। देखिए सबकी पावर अलग अलग है, मतलब सबकी एनर्जी लेवल, जिसको मैं पावर बोल रही हूँ सब एनर्जी लेवल है। तो 1 मुखी से लेकर जितने मुखी तक भी अवेलेबल हैं, सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग है। आपको कनेक्ट होना है। तो जिन लोगों ने पहले डॉट त्राटक किया हुआ है वो भी रुद्राक्ष पे त्राटक कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया है, कभी नहीं किया है, जो बिगनर्स हैं वो भी रुद्राक्ष से शुरू कर सकते हैं। इसी को आप डॉट मान के चलिए। तो होता क्या है कि जब आप इस पर ध्यान लगाएंगे, रुद्राक्ष पे, किसी भी रुद्राक्ष पे ध्यान लगाएंगे, तो जैसे चॉकलेटी कलर का है, ठीक है, मिट्टी कलर का दिख रहा है ना आपको, ये धीरे धीरे ग्रे हो जाएगा। आपको सब कलर नहीं दिखाई देगा। ब्लैक मतलब बिल्कुल आपका फोकस उसके ऊपर हो गया ना, तो आपकी एनर्जी उसके ऊपर जा रही है, तो वो जो उसकी एक्चुअल चीज़ है वो ख़त्म कर देगी। यही तो होता है कि हमारा एनर्जी, हम उस पर एनर्जी फेंकते हैं, फिर उसके बाद वहाँ फोकस और एक लेंस टाइप की कोई चीज़ बन जाएगी। दिखेगी आपको, दिखेगा वो लेंस जैसा, और दूसरे आदमी को किसी को नहीं दिखेगा। फिर पहले वो एनर्जी अब उस लेंस पे गिरेगी, फिर वो एनर्जी रोटेट होकर वापस आपकी आँखों में आएगी, फिर वो अपनी पूरी बॉडी को हील करेगी। आप किसी भी रुद्राक्ष पे ध्यान लगा लीजिए, सेम ही रिजल्ट होंगे। हाँ, अनुभव अलग अलग हो सकते हैं आपके, कि आपको दूसरे टाइप के मतलब आपके अनुभव कुछ दूसरे होंगे। ज़रूर शेयर कीजिएगा उन चीज़ों को। और मैंने जैसा बताया कि हम त्राटक करें, ध्यान लगाएं। आप वही नॉनवेज डाइट बिल्कुल नहीं फॉलो करनी, वेजिटेरियन डाइट, शराब और जो भी गलत संगत है वो छोड़नी पड़ेगी आपको, वरना फिर इस चीज़ के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और ये मंथन है, आत्म मंथन है। आप किसी भी चीज़ के ऊपर त्राटक करते हो या कोई ध्यान लगाते हो या कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ से जुड़ते हो, तो आप आत्म मंथन कर रहे हो। अपने अंदर से नकारात्मकता निकाल के पहले फेंक दो, उसके बाद जो मक्खन निकलेगा, जो अमृत निकलेगा, फिर आप सोचोगे कि मेरी लाइफ कैसी बदल गई है। क्योंकि जो दुनिया है, जो लाइफ आपको मिली है, आप इसमें खुश रहना सीख जाओगे कि मेरे पास जो है तो बहुत अच्छा है। फिर आपके साथ जो पास्ट में नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, तो आप उनको ये नेगेटिव नहीं बोलोगे, आप बोलोगे अच्छा ये ऐसा हुआ था तो ये सही हुआ था। फिर आप कभी भी पास्ट को लेकर रोओगे नहीं, आप हमेशा पास्ट को लेकर खुश रहोगे। और मैं मोस्टली वीडियोस में कहती हूँ कि देखिए, ये जो हम जो एनर्जीज़ हैं, हम जो आत्माएं हैं, ये शरीर हमें हमारे माता पिता के देने। और देखो, कोई किसी का माता पिता नहीं होता, कोई किसी का भाई बहन नहीं होता, कोई किसी का पिता ये पुत्र पुत्री नहीं होता है। चूँकि हम शरीर से पैदा हुए, शरीर हमें मिला है, तो इस शरीर की वजह से हम किसी के भाई बहन हैं, किसी के कुछ हैं, किसी कुछ। एक जो रिश्ता है, एक जो कनेक्टिविटी है, वो सिर्फ स्त्री और पुरुष की है, यानी कि आपकी वाइफ या आपका पति। ये रियल रिश्ता है। बाकी रिश्ते चेंजेस हो जाते हैं। जो आज आपका पिता है, अगले जन्म में वो
किसी और का पिता होगा, अगर आप रीबर्थ को या पुनर्जन्म को मानते हैं। नहीं मानते तो फिर मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। तो आपको इस तरीके से सोचना है, आप ही एनर्जी हो, फेसेस अलग अलग हैं, और हमको क्या करना है, अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है, अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। और हम एक एनर्जी सोर्स से जुड़ गए, ब्रह्मांड से, प्रकृति से जुड़ गए, तो हमको वो दिशा निर्देश देना शुरू करेगा। आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आश्रम में कोई कहानी सुनने की ज़रूरत नहीं है, कोई भजन गाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में जानने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप इसमें त्राटक के समय कोई मंत्र अपने अंदर बोलना चाहते हैं तो वो आप बोल सकते हैं, क्योंकि हर शब्द का एक एनर्जी लेवल होता है, वो भी आपको बेनिफिट देगा। तो जो आकृति आपके सामने मान ली रुद्राक्ष है, वो बेनिफिट देगा। दूसरा, अगर आप मन में कोई मंत्र पढ़ते हो, जैसे मैं बोलती हूँ मोस्टली, कि उस टाइम आप एक ही शब्द बोलो, विचार शून्य बोलो 2-3 बार, उसके बाद बोलो सकारात्मक सकारात्मक, और वही मन में बोलते रहो। तो सकारात्मक शब्द अपने आप में ही इतना एनर्जाइज है कि आपको सकारात्मक एनर्जी बढ़ा देगा आपके शरीर में। आपको भी नेगेटिव नहीं होगा, चाहे कैसी एडवर्स सिचुएशन आ जाए। हमें यही तो सीखना है कि कोई समस्या आती है तो हम डट के खड़े हो जाएं। कुछ लोग आपने देखे होंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको फ़र्क तो पड़ता है, पर उस फ़र्क पड़ने में अनस्टेबल नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को साध रखा है कि हमें ऐसी सिचुएशन में ये करना है। वो नहीं सोचते हैं, क्योंकि अगर वो सोचेंगे, घबराएंगे, तो फिर वो सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगा सब। यही हम अपने आप को समझना, अपनी उथल पुथल को शांत करना, अपने को स्टेबल करना, और एनर्जी अपनी बढ़ानी, और अपनी कनेक्टिविटी ऊर्जाओं से करनी। अपनी कनेक्टिविटी होने के बाद धीरे धीरे आपको प्रकृति रास्ता दिखाएगी। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप अपनी लाइफ में अपने आप को समझना सीख जाओगे, तो आपको ये पता रहेगा मुझे आगे करना क्या है। अगर मेरी इतनी बातों के बावजूद भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा है कि ये चीज़ क्यों है, तो मैं उसका भी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।